अगर 200 ग्राम से ऊपर है, 500 ग्राम तक है, तो हाइट जो करेक्टर की हाइट जो ऊपर लिख रखा है वो 2 mm कम से कम, अगर ब्लोन फॉर्म्ड या एम्बॉस्ड है तो 4 mm। 500 ग्राम से ऊपर है तो नॉर्मल केस में 4 mm और ब्लोन केस में 6 mm। तो जितना बड़ा होता जाएगा, टेबल 2 में यही दे रखा है, लेंथ, एरिया, नंबर जो भी डिस्प्ले करने हैं उनकी हाइट। अगर एरिया 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो नॉर्मल केस में 6 mm हाइट, और ब्लोन केस में भी तो मिनिमम 6 mm हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। इससे ऊपर आप कितना भी कर सकते हो। उसके ऊपर क्या क्या चीजें होंगी, एमआरपी कैसे लिखा जाएगा, इसके बाद नेम एड्रेस मैन्युफैक्चरर के कैसे होंगे, उनकी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी हाइट कितनी रहेगी। इसके अलावा यूनिट्स क्या होंगी ये दे रखी है इसमें, मैं तो दिखाना चाह रहा था। होलसेल एग्जम्पशन, हाँ, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, गलती कितनी हो सकती है, ये फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है इन्होंने कि अगर डिक्लेयर्ड क्वांटिटी 50 ग्राम या 50 ml तक है तो 9% तक एरर चल सकता है। 9% का मतलब कितना हो गया, 4.5 ml या 4.5 ग्राम। तो कई बार पूछते हैं जी 50 ml लिखा है लेकिन इसमें है तो 47 ml या 48 ml है, तो वो परमिसिबल है क्योंकि वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर टेबल 1 में, शेड्यूल 1 में दे रखा है कि इतना एरर चल जाएगा। लेकिन अगर वो 50 से 100 ml है तो 4.5 ग्राम या 4.5 ml, 50 ग्राम से नीचे है तो 9% तक, ऊपर है तो 4.5 ग्राम या 4.5 ml, 100 से 200 ग्राम है या 100 से 200 ml है तो 4.5 ग्राम या 4.5 ml तक एरर चल जाएगा। 200 से 300 है तो 9 ग्राम तक चल जाएगा। 300 से 500 है तो 3% एरर। मान लो 400 ml की कोई चीज है तो उसमें कितना एरर चल जाएगा, 12 ml तक, क्योंकि 400 का 3% कितना होया, 12, तो उसमें 12 ml तक। तो ये एरर की लिस्ट दे रखी है। अगर कोई तुमसे पूछे कि जो डिक्लेयर कर रखा है उससे कितना कम चल सकता है, तो ये वो जगह है जहां पे तुम्हें, ये वो टेबल है जहां तुम्हें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कितना चल जाएगा। ये इंफॉर्मेशन और कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में और ये पैकेज कमोडिटी के लिए है। चाहे आप सॉस पैक कर रहे हो ग्राम में है, चाहे आप वो तेल पैक कर रहे हो जो लीटर के अंदर है, तो इतना एरर चल जाएगा। सेकंड शेड्यूल में उन्होंने बता रखा है कि किस तरह की फूड आइटम है जो आपने पैक कर रखी हैं और उनके लिए यूनिट्स क्या हो सकती हैं। अब 100 ग्राम का है तो कोई 150 ग्राम की या 125 ग्राम की पैकिंग नहीं कर सकता। 100 ग्राम, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ये पैकिंग चल सकती है बेबी फूड के लिए। इसी तरह से वीनिंग फूड के लिए। अब बिस्किट्स में पूछ लेते हैं तो बिस्किट्स के अंदर भी 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, 150, 200, 250, 300 और इसके बाद 100 ग्राम के मल्टीपल्स में 1 किलो तक हो सकती है। ब्रेड की 100 ग्राम से लेके उसके बाद हर 100 ग्राम के मल्टीपल, 450 ग्राम की ब्रेड नहीं हो सकती, 350 ग्राम की नहीं हो सकती, क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है ब्राउन ब्रेड इंक्लूड करके किसी भी तरह की। अनकैंड अगर पैकेज बटर और मार्जरीन है तो इसके अंदर 25, 50, 100, 200, 500 और इसके बाद जो है 5 किलो के बाद 5 किलो के मल्टीपल में 6 किलो की पैकिंग, 7 किलो की पैकिंग, 8 किलो की पैकिंग नहीं होगी। सीरियल पल्सेस के मामले में, कॉफी के मामले में, टी के मामले में। तो जो शेड्यूल 1 के अंदर जो ये टेबल्स दे रखे हैं, ये सेकंड शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल के अंदर यही चीजें बता रखी हैं कि इनकी पैकेज्ड गुड्स की किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये वो जगह है जो आपको देखनी है जहां पे पैकेज कमोडिटी के बारे में या पैकेज जो अपने प्रोसेस फूड हैं
उनके बारे में यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। 5th शेड्यूल के अंदर आपको ये पता चलेगा कि कितना सैंपल साइज उठाना है। जिस तरह आपके जो फूड इंस्पेक्टर है या FSO है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, वो कितना सैंपल उठाएगा। जैसे आपका अगर 4000 से कम है टोटल प्रोडक्शन, तो वो वहां से 32 सैंपल उठाएगा। 4000 से ज्यादा है तो वो 80 सैंपल उठा सकता है। रैंडम सैंपलिंग करनी है। कैसे इक्विपमेंट यूज करने हैं इसके बारे में शेड्यूल 6 के अंदर बताया गया है। तो ये जो शेड्यूल है या ये जो पूरे एक्ट हैं, ये यही काम करते हैं कि किस तरीके से व्यापार हो ताकि लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। तो ये 3-4 चीजें थी इस शेड्यूल, इसकी जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो भाई अगली क्लास में हम फिर जो अपना आगे के और एक्ट हैं वो पढ़ेंगे। ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है आपकी, और जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है वो भी यहीं खत्म होता है। अगला जो एक्ट हम पढ़ेंगे वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पढ़ेंगे।